हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने बिजनेस कम्युनिकेशन में प्रेजेंटेशन के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम डिस्कस करेंगे गाइडलाइंस फॉर बेटर प्रेजेंटेशन। गाइडलाइंस फॉर बेटर प्रेजेंटेशन। ठीक है, सो इट प्रेजेंटेशंस, आई होप आपने लास्ट लेक्चर अटेंड किया होगा। प्रेजेंटेशन क्या है? प्रेजेंटेशन इज अ फॉर्म ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन की एक फॉर्म होती है। इट मीन्स प्रेजेंटेशन ऑफ ओरल मैसेज टू अ लिसनर और अ ग्रुप ऑफ लिसनर। प्रेजेंटर क्या करता है? जो भी मैसेज है वो नंबर ऑफ ग्रुप्स या जो भी इंडिविजुअल, जो भी टारगेट इंडिविजुअल्स होते हैं उनको डिलीवर किया जाता है। इट मे बी इंडिविजुअल और ग्रुप प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन दोनों ही तरीके से होता है, चाहे आप इंडिविजुअली कर रहे हो चाहे आप ग्रुप में कर रहे हो। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन एक ओरल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है जिसमें प्रेजेंटर पर्टिकुलर टॉपिक को लिसनर के साथ डिस्कस करता है, यानी कि जो भी मैसेज है वो लिसनर्स को प्रोवाइड करवा रहा है और लिसनर उसको लिसन कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं और इंटरप्रेट कर रहे हैं। ठीक है, सो प्रेजेंटेशन मीन्स स्पीकिंग और लिसनिंग लिसनर और अ ग्रुप ऑफ लिसनर विद ड्यूली प्रिपेयर्ड लेक्चर्स। एक तरीके से प्रिपेयर्ड लेक्चर्स होते हैं विच इज सुटेबल टू लिसनर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिलेटेड सब्जेक्ट। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड है उसके हिसाब से हम इंफॉर्मेशन को डिलीवर करते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट प्रेजेंटेशंस ऑफ मैटर शुड बी इफेक्टिव एंड मस्ट बी सुटेबल टू द लिसनर, taking in view the nature and the circumstances that influence the listener. Okay, now today we are going to start guidelines for better presentation. अगर आप कोई भी प्रेजेंटेशन डिलीवर कर रहे हो तो कैसे आप अपने प्रेजेंटेशन को और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हो, तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस यहाँ पे लिखी गई हैं, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी मेन गाइडलाइंस होती है? क्या ये तो ऐप है, गूगल प्ले पे मिल जाएगा। हो गया? ए पीछे गिर जाएगा, आगे को तो कर दूंगा। आरुष आगे को जा, बाहर जाकर खेल लो दोनों बाहर। सो फर्स्ट वन है विजुअली एल्यूरिंग। द प्रेजेंटेशन मस्ट बी सिंपल एंड क्लीन स्ट्रक्चर। जब भी हम प्रेजेंटेशंस की बात कर रहे हैं तो आपका प्रेजेंटेशन सबसे पहले क्या है? सिंपल और क्लीन स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है, इट मस्ट बी इजी टू रीड, इजीली आप उसको रीड कर सको, समराइज कर सको, बैलेंस एंड करेक्टली स्पेस्ड एंड अनक्राउडेड। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं है कि आपने ओवर क्राउडेड कंटेंट कर रखा है। जो लिसनर्स हैं वो स्लाइड्स में देख रहे हैं तो उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि स्लाइड्स में क्या कंटेंट लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक तरीके से फर्स्ट जो गाइडलाइन दी जा रही है वो यही दी जा रही है कि जब भी आप प्रेजेंटेशन डिलीवर कर रहे हैं तो आपका प्रेजेंटेशन सिंपल होना चाहिए और क्लीन स्ट्रक्चर होना चाहिए। दूसरा, अगर आपने जो भी पीपीटीज तैयार करी हैं तो वो पीपीटीज ओवर क्राउडेड कंटेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक पीपीटी में लिमिटेड, यानी कि एक स्लाइड में लिमिटेड कंटेंट होना चाहिए। और जहाँ पे अगर ग्राफिक प्रेजेंटेशन है, पिक्चर्स की जरूरत है, तो वो भी आपको वहाँ पे पेस्ट करनी है। इससे आपका प्रेजेंटेशन और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है और जो टॉपिक आप डिलीवर कर रहे हो उसकी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, सेकंड जो गाइडलाइन है स्टूडेंट वो है यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी। यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी। ठीक है, द प्रेजेंटेशन मस्ट बी यूनिफॉर्म एंड कंसिस्टेंट इन द यूज ऑफ इटैलिक, कैपिटल लेटर्स, अंडरलाइन एंड इन्वर्टेड कॉमास। तो इस तरीके की सारी चीज़ें आपको यूज़ करनी है क्योंकि हर चीज़ का एक
मीनिंग होता है, ठीक है। सो इट शुड बी एक्सेप्शनली सॉरी अपीलिंग टू द रीडर्स। तो रीडर जब भी उसे रीड करे तो उसको प्रॉपर मीनिंग, एक सेंटेंस का मीनिंग समझ में आए। तो प्रॉपर यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपके प्रेजेंटेशन में, ठीक है। सेकंड वन है एरर फ्री। प्रेजेंटेशन का जो कंटेंट है वो एरर फ्री होना चाहिए, एरर फ्री, कोई भी एरर ना हो। द प्रेजेंटेशन मस्ट बी फ्री फ्रॉम स्पेलिंग, ग्रामर, सिंटैक्स, typographical or punctuation errors. Apart of this, there must be also error of fact, no error of fact, figure and graphical representations, ठीक है। चाहे आप कोई कंटेंट यूज कर रहे हो, चाहे आप कोई ग्राफ यूज कर रहे हो या कुछ फाइनेंशियल टर्म यूज कर रहे हो, एवरीथिंग मस्ट बी एक्यूरेट, सारी चीजें एक्यूरेट होनी चाहिए। ओके, तो थर्ड गाइडलाइन यही है, एरर फ्री। और साथ के साथ जो भी आप ग्रामेटिकल चीजें यूज कर रहे हो, कोई सेंटेंस है, चाहे वो उसको आप कम्युनिकेट कर रहे हो, चाहे आपने उसमें उसको स्लाइड में यूज किया है, उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। जो मैसेज जिस सेंस में और जिस टाइम के हिसाब से लिखा है उसी हिसाब से आपको लिखना है, ठीक है, जिस भी इंटेंशन के साथ लिखा है। फोर्थ वन गाइडलाइन है प्रेजेंटेशन की, इंक्लूजन ऑफ बेसिक एंड एक्सपेक्टेड इंफॉर्मेशन। The presentation must be include all basic and expected information without excuse. These information must also be in required or chronological orders. Okay. Fifth one है purely targeted. The presentation must be targeted toward the set goals of the presenters. This process is somewhat one should get clear about job goals, key skills, area of expertise, ठीक है। Sixth one, use power words. A good presentation must contain some new and attractive words. जैसे कि कोई प्रोजेक्ट पे कोई काम चल रहा है और उसमें हम ये भी ध्यान रखते हैं कि हमारे सामने ऑडियंस क्या है, ऑडियंस का क्या नेचर है, ठीक है, वो भी हम देखते हैं। अगर आप किसी अकेडमिक्स के लिए प्रेजेंटेशन डिलीवर कर रहे हो तो आपका कंटेंट, सब्जेक्ट, वर्ड्स डिफरेंट होंगे। अगर वही हम किसी बिजनेस में प्रोजेक्ट के लिए कर रहे हैं तो प्रोजेक्ट से रिलेटेड हम वर्ड्स यूज करेंगे। तो इस तरीके से हमारे प्रेजेंटेशन की जो अंडरस्टैंडिंग है और एक्यूरेसी है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, इफेक्टिवनेस और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। So use of power words also facilitate you and make your presentation more and more effective in the eyes of the listeners or target audience, ठीक है। तो इस तरीके से प्रेजेंटेशंस को जब भी हम डिलीवर करने जा रहे हैं कुछ गाइडलाइंस हमें फॉलो करनी होती हैं, तभी हमारा प्रेजेंटेशन इफेक्टिव बनता है और अपने प्रेजेंटेशंस के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाते हैं। स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन में हमेशा यही कहा गया है कि भाई जब भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, जब भी आप किसी को कोई मैसेज डिलीवर कर रहे हो तो उस मैसेज की जो इफेक्टिवनेस है वो तभी मेंटेन होगी जब मैसेज सेकंड पार्टी को समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग यू हैव टू मेक एंड कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ द लिसनर और द रिसीवर्स। तो रिसीवर के इंटरेस्ट के हिसाब से आप मैसेज को डिलीवर करेंगे तभी वहाँ प्रॉपर ऑब्जेक्टिव, आपका कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होगा, ठीक है। और कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि भाई अंडरस्टैंडिंग, मैसेज अंडरस्टैंड हो और रिसीवर की साइड से फीडबैक आए। फीडबैक तभी आएगा जब आप मैसेज को रिसीवर के इंटरेस्ट के हिसाब से डिलीवर करोगे, ठीक है। और इसी तरीके से प्रेजेंटेशन में भी हमें अपने टारगेट ऑडियंस पे ध्यान देना होता है, उसी के हिसाब से प्रेजेंटेशन को आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए, प्रेजेंटेशन को डिज़ाइन करना चाहिए ताकि जितने भी टारगेट स्पीकर लिसनर्स हैं या फिर जो भी ऑडियंस हैं उन्हें आपका प्रेजेंटेशन का एवरी स्लाइड और एवरी टॉपिक समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये गाइडलाइंस हर प्रेजेंटर को यूज करनी चाहिए
जब भी वो प्रेजेंटेशन को डिलीवर कर रहा है, ठीक है। सो ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। आज का टॉपिक मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से बात करेंगे एक नए टॉपिक पे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग ओरल प्रेजेंटेशन। So okay student, thank you very much. If you have any query, any doubt, then you can again discuss. और नेक्स्ट लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग ओरल प्रेजेंटेशंस। तो आप भी इस टॉपिक को एक बार पढ़ लीजिए ताकि आप इसे अच्छे से समझ पाएँ। वैसे तो ऑलरेडी ये टॉपिक मैं डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन दोबारा से एक बार फिर से मैं डिस्कशन करूँगा इस टॉपिक पे। फैक्टर्स अफेक्टिंग ओरल प्रेजेंटेशन में हम बात करेंगे बॉडी लैंग्वेज की। बॉडी लैंग्वेज में इंक्लूड करेंगे अपीयरेंस को, पोस्चर को, वॉकिंग को, फेशियल एक्सप्रेशंस को, यूज़ ऑफ वॉइस में वॉल्यूम, टोन, पिच, स्पीड, ऑडियंस एनालिसिस, कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट, यूज़ ऑफ वर्ड्स एंड आंसरिंग क्वेश्चंस, ठीक है। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे और फिर से बात करेंगे एक नए टॉपिक पे। तब तक आप ये पढ़िए, समझ लीजिए, और जो भी टॉपिक आपने मिस कर दिए हैं प्लीज़ उन टॉपिक को अटेंड करिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।